हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भागवत गीता के इस चर्चा में। आज 8वें अध्याय का ये अंतिम श्लोक है, श्लोक संख्या 28। प्रयास करेंगे इस श्लोक को समझने का। बहुत सुंदर रीति से श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया है। आज हम यहाँ से अपनी चर्चा शुरू करते हैं कि भगवान ने सिर्फ भक्ति के बारे में बात करी है, लेकिन हमने तो सुना है कि वेद अध्ययन होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए, तप होना चाहिए, दान होना चाहिए, क्योंकि उसी से पुण्य अर्जित किए जाते हैं। तो यहाँ तो भगवान ने सिर्फ भक्ति की बात करी है। पूरा 8वां अध्याय 7वां अध्याय भगवान ने बात करी है भगवत प्राप्ति की। तो जो लोग भक्ति करते हैं, क्या वो ये लाभ नहीं प्राप्त करेंगे, वंचित रह जाएंगे वेदाध्ययन करने से, यज्ञ करने से, तप करने से, दान करने से, या कुछ और है जिसे हमें समझना है? तो भगवान हमारे मन में जो ये डाउट आया है कि वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप के बारे में कि पुण्य अर्जित फिर हम कैसे करेंगे, तो भगवान आज इसे क्लियर कर रहे हैं। तो इसे समझने का प्रयास करेंगे। भगवान शुरू ही यहाँ से करते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानन उपैति चाद्यम। तो भगवान हमारा ये जो शंका है मन में, वो कैसे क्लियर कर रहे हैं। कहते हैं कि देखिए, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। इसका मतलब अगर हम भक्ति मार्ग स्वीकार करेंगे तो वेदों के अध्ययन करने से, तपस्या करने से, दान करने से और सकाम करने से जो पुण्य कर्म अर्जित होते हैं, हमें वो फल मिलेगा। और भगवान कहते हैं आगे, वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। भगवान ने क्या कहा कि ये सारे पुण्य फलम प्रतिष्ठम, ये भी तुझे मिलेंगे जो भक्ति मार्ग पे चलेगा, और इसके साथ साथ अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। भगवान ने कहा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम, तो आपको परम स्थान भी मिलता है। तो ये तो बड़ी सुंदर बात है। तो आज का जो ये श्लोक है ना, ये 7वें अध्याय और 8वें अध्यायों का, दोनों अध्यायों का सार है, जिसमें कृष्णा भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन किया गया है। तो मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ये अमूमन तौर पर ये बताया गया है कि इस तरह से वेदाध्ययन किया जाता है, गुरु के सानिध्य में रहकर, उन्हीं के आश्रम में तपस्या करते हुए। और ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है। जो लोग वेद अध्ययन करते हैं तो उन्हें दास की भांति अपने गुरु के साथ रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है, और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचार्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। तो आज अगर हम कलयुग में देखें तो वैदिक ब्रह्मचार्य के जो नियम हैं वो तो शुरू से ही खंडित हो जाते हैं। बच्चा स्कूल से आते ही सबसे पहले टीवी की मांग करता है, टीवी के बिना वो खाना नहीं खाता, और टीवी में वो ऐसे सीन्स देखता है, ऐसे अश्लीलता देखता है जिसे वो नॉर्मल मानता है, क्योंकि उसने वही अपने पिता से सीखा होता है, घर के सभी परिवार जनों से सीखा होता है। तो इस युग में हम ब्रह्मचर्य की बात नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चे हैं जो टीवी के आगे चिपक कर खाना खाते हैं, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। वेदेषु जो हम बात कर रहे हैं, वेदों के अध्ययन की। भक्त मोहग्रस्त नहीं होते, भक्तों को पता होता है। जैसे 8:27 में भी भगवान ने कहा कि सभी रास्ते भगवान ने खोल रखे हैं, लेकिन भक्त जो है वो फोकस्ड होता है, वो वन पॉइंटेड होता है। जैसे अर्जुन का जो निशाना था वो पक्षी की आंख है, ऐसे ही भक्त को पता है कि मैंने भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेना है। उसे योग युक्त कहा जाता है। जैसे हमने पिछले श्लोकों में ये शब्द देखे हैं, वो योग युक्त रहता है। वो भगवान को अपनी डोरे पकड़ा के रखता है, सिर्फ श्री भगवान के आश्रय में रहता है। वो मूल में जल देता है, फूल की चिंता नहीं करता, क्योंकि अगर जड़ को पानी दिया जाएगा तो फूल, पत्ती, टहनी सब कुछ सुरक्षित हैं, सब कुछ पोषित हैं। तो अगर आपको याद होगा तो 8वें अध्याय में दूसरे श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि अंत काल में आपको कैसे याद किया जा सकता है।
तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग के बारे में बताया, वो सब हमने कल बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है। ब्रह्मलोकों के बारे में बताया, ऊपर के लोकों के बारे में बताया, चंद्रलोक के बारे में बताया कि मृत्यु के समय कैसे शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, उत्तरायण हो, दक्षिणायन हो, अंधकार में हो या प्रकाश में हो, किस तरह से जब योगी अपना देह त्यागता है तो उसे वो गति प्राप्त होती है। ब्रह्म ज्योति की बात भगवान ने बता दी, स्वर्ग लोकों की भगवान ने बात बता दी, और भगवान ने अपने परम धाम की भी बात बता दी। आज भगवान अपने परम धाम की बात बता रहे हैं कि योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम, कि जो भक्त योगी होता है, भक्ति योग का मार्ग के जो पथिक होते हैं उनको क्या मिलता है? उनको परम स्थान मिलता है। किसके साथ? वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या से, दान से जो पुण्य मिलता है वो तो उसे मिलता ही है, लेकिन उसे परम स्थान अर्जुन मिलता है। तो ये भगवान बता रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं? देखिए, भगवान ने 5:29 में बताया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरा। भगवान ने बता दिया है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों के, सभी तपस्याओं के भोक्ता कौन है? भगवान स्वयं है। तो जब हम भगवान की ही सेवा में लगे हुए हैं, हम भगवान को भोग अर्पित कर रहे हैं, अपना जो भी परिश्रम हम कर रहे हैं, अपने कर्मों के फल हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। भगवान ही यज्ञ पुरुष हैं। हमने पहले भी ये बात करी है जब अधि यज्ञ की बात हुई थी इसी अध्याय में। तो जब भगवान ही यज्ञ पुरुष हैं, जब भगवान भोक्ताराम यज्ञ तपसाम कह रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य ये है कि फल देने वाले तो भगवान ही है ना, दान का, तपस्या का, यज्ञ का। तो भगवान ही फल देने वाले हैं। जैसे 5:29 में भी भगवान ने कहा सर्वलोक महेश्वरा। तो अगर हमने स्वामी को रिझा लिया तो जो स्वामी ने फल देना है वो तो उन्होंने हमें देना ही है। वो रीझ गए, बस ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो इस सबके साथ साथ हमें परम स्थान भी प्राप्त होगा। भगवान आज ये आश्वासन दे रहे हैं, अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। ये समझने वाली बात है। अब हम अगर भगवान के श्री चरण पकड़ लेते हैं तो वो वैसे है कि जैसे हमने एक फ्रूट वेंडर जो फल बेचता है उसको संपर्क किया और उसे कहा कि मुझे एक सेब, एक संतरा, एक गाजर, एक चुकंदर, थोड़ा अदरक, थोड़ा पुदीना, थोड़ा नींबू, थोड़ा सा अनानास, थोड़ा अनार, ऐसे करके हमने सभी फलों का एक एक पीस ले लिया और कहा कि मैं भरपूर पोषण चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सभी फल एक एक या दो दो खाऊंगा। तो फल वाला क्या कहता है कि अरे साहब, आप एक एक फल ये क्यों खाते हैं? मैं ऐसा करता हूँ, आपको मिक्स फ्रूट जूस दे देता हूँ, उससे आपको सारा पोषण मिल जाएगा। तो ये जो भगवान की भक्ति है ना, ये गुरु हमें बताते हैं मिक्स फ्रूट जैसा है। ये दान, तप, ज्ञान, यज्ञ सभी इसी में आ जाते हैं। ये मिक्स फ्रूट जूस है, आपको सभी पुण्य कर्मों का फल इससे मिल जाएगा और आपको परम स्थान भी मिल जाएगा। तो जिस तरह से मिक्स फ्रूट जूस हमें सारे बेनिफिट्स देता है, वैसे ही भक्ति भी हमें सारे ही बेनिफिट्स देती है, वेदाध्ययन के, यज्ञ के, दान के, तपस्या के। देखिए, अगर आप दान कर रहे हैं और आप भगवान का नाम लेकर नहीं कर रहे, अपनी मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं, तो वो तामसिक हो जाएगा, राजसिक हो जाएगा। दान हमेशा भगवान को याद करते हुए कि हे प्रभु, मैं तो आपका मुनीम हूँ, देनदार कोई और है, दिन रात दिन रैन। लोग भ्रम हम पर करें, नीचे रखने चाहिए हमें अपने नैन जब हम दान कर रहे हो, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं, हमारी तो श्वासें अपनी नहीं है, शरीर अपना नहीं है, तो हम दान कहाँ करने चले। तो जिस तरह से हमने बात करी है कि जड़ में अगर पानी डाला जाए तो हर पत्ता, हर पुष्प, हर फल वहाँ पर पोषित हो जाता है, इसी तरह से सिर्फ भगवान की भक्ति करने से ये सब जो हम बात कर रहे हैं, यज्ञ, दान, तपस्या, वेद अध्ययन के पुण्य हमें मिल जाएंगे। श्रीमद् भागवतम में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, चौथे स्कंद के 31वें अध्याय के 14वें नंबर श्लोक में, जहाँ कहा गया है, यथा तरोर मूल निसेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंदा भुज पक्षः शाकः, कि यथा तरोर मूल, अगर आप मूल में जल डालेंगे, सींचेंगे उसे, तो क्या होगा? तृप्यन्ति, तृप्त हो जाएंगी। क्या? स्कंद, भुजा, शाकः, उसका तना, उसकी सारी शाखाएं
और उसी तरह से अगर हम अपने पेट में खाना डालते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां, हमारे सारे शरीर के अंग पोषित हो जाते हैं। तो उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से आप सभी देवताओं को, आप सभी भगवान के अंगों को, आप सभी को पोषित कर रहे हैं, सभी को आप नमन कर रहे हैं। एक भगवान की सेवा करने से वो जड़ हैं, वो मूल हैं, तो ये हमें समझना है। अगर हमने कभी भी कोई भी कार्य करना है तो एक बात का ध्यान रखना है कि भगवान सेंटर में हो, तो हमें किसी भी कीर्ति का, किसी भी चीज़ का अभिमान, मान, प्रतिष्ठा, किसी की भी कोई चाहना नहीं रहेगी, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हमारा यही भाव होगा। तो हमें ये भाव को समझना है और तब जाके इस भाव के रहते हुए हम अपना कर्म कर पाएंगे। तो आज के श्लोक में भगवान आगे बता रहे हैं, अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। तो जो ब्रह्मचर्य होता है 20 वर्ष तक, 5 वर्ष की उम्र से लेकर 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य होता है, जब किसी भी स्त्री, ऑपोजिट जेंडर से कोई वार्ता नहीं, कोई संपर्क नहीं होता, तो चरित्रवान बनता है। चरित्र को मजबूत करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। चरित्रहीन किसे कहा जाता है? इसी को चरित्रहीन कहा जाता है, पर पुरुष पर स्त्री संबंध बना लेते हैं। तो वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु चरित्र निर्माण के लिए होता है। देखिए, मनोरंजन और आत्मरंजन में फ़र्क है। हमें मनोरंजन के लिए वेदों का अध्ययन नहीं करना, हमें तो भगवान को पाने के लिए अध्ययन करना है। भगवान बड़ा सुंदर भागवत गीता में 15:15 में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्या वेदांत कृत वेदविद एव च अहम। तो भगवान कह रहे हैं, मैं तुम सबके हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान, विस्मृति होती है, और मैं ही तो वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं ही वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो वेदों से भगवान को ही तो जानना है, तो भक्ति से भी भगवान को ही जानना है। अब वेद अध्ययन के लिए इतने नियम हैं, वैदिक नियम हैं, कानून है, आपको ऐसे करना है, आपको वैसे करना है, गुरु के आश्रम में रहना है, 20 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उनके दास जैसा रहना है, वो कहें तो खाना है, भिक्षा मांग कर लेकर आनी है। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्ति मार्ग ज़्यादा सरल है, और भक्ति करने से आपको वेदों के अध्ययन करने का फल मिलता है, क्योंकि आपका आत्मरंजन होता है, आपको भगवान का ज्ञान होता है, भगवान से प्रेम होता है। तो गृहस्थ के रूप में उसके बाद देखिए क्या होता है, ब्रह्मचार्य के बाद गृहस्थ आता है। ब्रह्मचारी के प्रशिक्षण को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है, क्योंकि उसने ब्रह्मचर्य जीवन में कंट्रोल सीख लिया है, इंद्रियों का निग्रह करना सीख लिया, इसलिए वो दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छे से निभाने की अब स्टेट में है। तो गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने चाहिए, जिसे वे आगे उन्नति कर सके। ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम में आ गए तो भक्ति नहीं, भक्ति चलती रहती है, और देश काल पात्र के अनुसार सात्विक, राजसिक, तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा भागवत गीता में वर्णित है। तो अगर आपने गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश किया है तो दान भी हिसाब से, समझ से, गुरु के आदेश से करना चाहिए, अपने मनोधर्म से नहीं कि आज यहाँ पे छबील लगा दी और कल वहाँ पर ऐसा कर दिया। वो दान तो आप अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं, और आज का तो चलन ऐसा है कि सोशल मीडिया पे हम दान बाद में देते हैं, फ़ोटो पहले डालते हैं और फिर देखते रहते हैं कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, मेरी वाहवाही हुई या नहीं आई। तो जो दान का बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो तो कहीं पीछे रह गया, और शास्त्र कहते हैं सीधा हाथ दान दे तो बाएं को पता नहीं होना चाहिए। और यहाँ तो हम दान कैसे दे रहे हैं, समारोह में हम दान दे रहे हैं, राशि भी इतनी ऊंची ऊंची बताई जाती है, फलां ने इतना दिया, अरे फलां ने इतना दिया तो आप इतना नहीं देंगे क्या? ऐसे तो आज दान हो रहा है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। शास्त्रों से समझना है। भागवत गीता में अध्याय 17 में भगवान बताएंगे कि दान भी कैसे देना है, वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद देखिए क्या आता है, आपने गृहस्थ जीवन बिताया, 25 साल बाल बच्चे हुए, आपने कोई काम काज किया पत्नी के साथ, तब भी रहते हुए आपने भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ा। अब वामप्रस्थ की बारी है, बच्चे सेटल हो रहे हैं, आपने अपनी ड्यूटीज़ निभा दी हैं,
तो गृहस्थ जीवन के बाद वामप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें कि वो जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा शौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। वर्णाश्रम धर्म कैसे निभाया जाता था कि आप अपने आप को घरों के जो आराम है, कंफर्ट जोन है, उससे बाहर निकालते हैं और शेव नहीं करते हैं, बाल नहीं काटते हैं, भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं। उसके बाद आता है संन्यास। आज कलयुग में ये सब संभव नहीं है। गृहस्थी 50 साल के होने के बाद उन्हें लगता है अभी तो मुझे और काम करना है, अभी तो मुझे चूल्हा चौका और देखना है। अरे बहू आ गई तो आप उसे धीरे धीरे सिखाइए। और आप जब सरकार ने आपको रिटायरमेंट दे दी है तो आप घर से क्यों नहीं रिटायर हो रहे, अपने कारखाने से क्यों नहीं रिटायर होते? क्योंकि हमारी आसक्तियाँ बहुत पक्की हैं। आप ज़्यादा समय भक्ति में लगाइए। जो आपको गृहस्थ जीवन में समय नहीं मिल पाया, अब उस समय का सदुपयोग कीजिए। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वामप्रस्थ और अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। ये वैदिक नियम है। तो आजकल संन्यास तो है ही नहीं, वामप्रस्थ भी खत्म हो गया। उसी घर में रहते हुए भी हम वामप्रस्थ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा समय हम भगवान की भक्ति में दें। चूल्हा चौका, कारखाना, व्यापार, बच्चों को जब मदद की ज़रूरत है ज़रूर हम उनको मदद करें, लेकिन अन्यथा हम अपना समय भगवान की सेवा में लगाएं और वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावन ज़रूर जाएं, कुछ समय वहाँ रहें। नहीं जा सकते तो घर में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति को समय दें, भगवान की सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, अपने नाम जप को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करें और गणना भी बढ़ाएं। कहा जाता है कि 1 लाख नाम जप करने चाहिए व्यक्ति को। 1 लाख जप का मतलब है 64 माला। तो इतना अगर हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अब सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं, और यदि वे अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को, या तो निर्विशेष ब्रह्मज्योति को, या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। कल हमने बात करी थी कि ब्रह्मलोक को कैसे जाते हैं, ब्रह्मज्योति में कैसे जाते हैं, स्वर्गलोक में कैसे जाते हैं, वैकुंठ लोक में या कृष्ण लोक। देखिए वैकुंठ लोक में कैसे जाया जाता है कि हमने भगवान को वासुदेव सर्वमिति माना है, भगवान विष्णु को सब माना है, तो हम वैकुंठ जाते हैं। लेकिन जब हमने भगवान श्री कृष्ण को सर्वप्रिय सर्वस्व माना है तो फिर हम कृष्ण लोक को जाते हैं। तो भगवान से प्रीति होना बहुत ज़रूरी है। आपने अपना कर्म किया और कर्मों का जो फल है वो भगवान को सौंप दिया, लेकिन भगवान से वहाँ कोई प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, कोई आदान प्रदान नहीं है, भक्ति नहीं है, तो फिर कृष्ण लोक नहीं जाएंगे, फिर स्वर्गलोक का रास्ता खुलता है। इसी तरह से हमने ध्यान तो किया, अपने हृदय में बैठे परमात्मा पे हमने इंद्रियों का निग्रह किया, दमन किया, सभी इंद्रियों के द्वार बंद कर दिए, ध्यान लगाया, लेकिन प्रेम नहीं किया, तो हम ब्रह्म ज्योति में स्थित होंगे। लेकिन अगर हमने प्रेम किया भगवान के साथ, भगवान को उठाया, शयन करवाया, मंगल आरती करी, श्रृंगार किए, सुंदर पुष्प अर्पण किए, हमने भोग लगाया, फिर वही प्रसाद पाया, परिवार के साथ बैठ के चर्चा की, हरि नाम किया, हरि कीर्तन किया, हरि चर्चा करी, भागवत गीता भागवतम का अध्ययन किया, गुरुजनों की सेवा करी, वैष्णव सेवा करी, गुरु के आदेश में रहे, भगवान से प्रीति होगी ही होगी और फिर भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। ये वैदिक ग्रंथों में इस मार्ग की रूपरेखा प्राप्त है। तो सब कुछ करते हुए कर्म ज्ञान के साथ साथ भगवान में प्रीति होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो खुश्क है। कृष्ण भावनामृत की विशेषता क्या है, भक्ति की क्या विशेषता है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति प्राप्त करके मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति भक्ति मार्ग पर चलता है तो वो अपने आप ही वामप्रस्थ आने पर अलग हो जाता है। वो बच्चों को सौंप देता है, क्योंकि उसकी आसक्तियां नहीं थी, वो तो ड्यूटीफुली कर रहा था, ब्यूटीफुली कर रहा था। उसे पता है कि ये मेरा फर्ज है, कर्तव्य है, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, मेरे कार्य काम के प्रति। अब समय है रिटायरमेंट का, तो वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है। घर में रहते हुए भी, बाल बच्चों के साथ रहते हुए भी वो आसक्ति बच्चों में नहीं डालता। जब उसकी ज़रूरत होती है वो ज़रूर वहाँ पर उनकी मदद करता है, उन्हें सलाह देता है, लेकिन घर में भी वो वामप्रस्थ की तरह ही रहता है। तो ये भक्ति का बहुत बड़ा एक लाभ है कि मनुष्य को एक ही झटके में विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार वो कर जाता है। तो यहाँ शब्द आया है, देखिए श्लोक में, इदम विदित्वा। ये सूचित करता है कि मनुष्य को भागवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में जो कुछ भी कृष्ण ने निर्देश दिए हैं उसे समझना चाहिए
उसे विद्वता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, भगवान को एज इट इज समझना है, जैसे भगवान कह रहे हैं। अपनी पंडिताई से या फिर अपने मन के धर्म से नहीं समझना चाहिए। अपनी बुद्धि और अपने मन को साइड में रख दीजिए। जैसे भगवान समझा रहे हैं, तभी भगवान कह रहे हैं ना कि अपना बुद्धि और अपना मन मुझे दे दे। मन मना भव मद भक्ता मद याजी माम नमस्कुरु। क्यों भगवान ने कहा मन दे दे? क्योंकि अगर मन तूने मुझे नहीं दिया तो ये मन के वश मनोधर्मी होकर तू अपने ही हिसाब से कुछ कुछ सोचता रहेगा और मतलब निकालता रहेगा। तो मन के हिसाब से हमें भागवत गीता का मतलब नहीं निकालना। और कैसे भागवत गीता को समझना है? भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। और भगवान ने भागवत गीता में पहले ही बता दिया है, चौथे ही अध्याय में 34वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि आपको ये ज्ञान कैसे प्राप्त करना है। भगवान ने कहा तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। ये तरीका है। अपने मन से और बुद्धि से नहीं, गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। क्यों? क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तत्व से वो आपको समझा सकते हैं। भगवान कह रहे हैं ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, क्योंकि उन्होंने भगवान को देखा, जाना, पाया, समझा है। तो ऐसा व्यक्ति ही तुम्हें भगवान को दिखा सकता है, समझा सकता है, पवा सकता है, जिसने स्वयं भगवान को जाना है, समझा है, पाया है, देखा है। ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, ज्ञान ऐसे तत्वदर्शन से लो, ऐसे तत्वदर्शन से उपदेश लो। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, वो तुम्हें उपदेश देकर ज्ञान देंगे। तो हमें समझना है कि ये मनोधर्म से, अपनी बुद्धि से हमें नहीं समझना है, भक्तों के संग से। और हमारा बड़ा सौभाग्य है, श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त का हमें संग मिला है। 7वें से लेकर 12वें तक के जो अध्याय भागवत गीता के हैं ना, ये सार रूप हैं। ये भक्ति योग के बारे में भगवान बता रहे हैं। और जो पहले 6 अध्याय और अंतिम 6 अध्याय हैं ना, इनको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बुक कवर्स हों, पहला आगे और पीछे, और बीच में खजाना रखा हो। खजाना कहाँ रखा जाता है? एक किसी डब्बे में रखा जाता है, जिसका बेस होता है और जिसका टॉप कवर होता है। तो हम समझ सकते हैं कि टॉप कवर जो है पहले 6 अध्याय हो गए, बीच में खजाना है भक्ति योग का, वो बीच के 7 से 12 तक के अध्याय हो गए भागवत गीता के। और 13 से 18 तक आखिर के जो 6 अध्याय हैं वो बेस हैं इस डब्बे के, इस खजाने के डब्बे के। तो जो ये 7 से 12 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स भागवत गीता के, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सार है हमारे जीवन का, ये भक्ति का सार है जो भगवान ने इतने सरलता से हमें दे दिया है। भगवान की कृपा है कि 7वां अध्याय हमने उनकी कृपा से श्रील प्रभुपाद के सानिध्य में रहकर पढ़ लिया। आज 8वां अध्याय का भी आखिरी श्लोक है। तो यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है, तो उसका जीवन समस्त तपस्या, यज्ञ, दान, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा। क्योंकि केवल भक्ति के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो सकता है। ये मिक्स फ्रूट जूस है। अगर हमें मिल गया भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, तो पूरे पोषित हो जाएंगे। महिमा मंडित प्रभुपाद शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्लोरियस योर लाइफ विल बिकम इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड भगवान क्या यहाँ पर हमें निर्देश दे रहे हैं। तो आवरण हैं, बेस हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान कर रहे हैं। ये ऐसे 6 अध्याय हैं। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए। क्योंकि 4थे अध्याय के आरंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। देखिए, भगवान ने जब सब कुछ हमें बता दिया है, तो हम अपने मनोधर्म से क्यों हम समझने का प्रयास करेंगे? करना ही नहीं चाहिए। भगवान बता रहे हैं श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। क्या कह रहे हैं? इसी 4थे अध्याय के 39 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। तो हमें ऐसे श्रद्धावान भक्तों की संगति में रहकर इस ज्ञान को प्राप्त करना है। और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है।
तो हम शांति ही सब चाह रहे हैं, लेकिन वो शांति सिर्फ भागवत गीता के इस ज्ञान से आएगी। महिमा मंडित हो जाएगा, ग्लोरियस हो जाएगा हमारा जीवन, अगर हम उसी तरह से अध्ययन करें जिस तरह से भगवान बता रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक श्लोक को बढ़ते हुए आगे चलें और जैसे जैसे भगवान बता रहे हैं उसे वैसे वैसे समझें और जीने का प्रयास करें। अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता, सिर्फ एक भक्त ही समझ सकता है, क्योंकि भगवान ने कहा है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। मेरा भक्त ही मुझे समझ सकता है, इस दिव्य ज्ञान को समझ सकता है। ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान कह रहे हैं मैं उसे बुद्धि देता हूँ ताकि वो मुझ तक आ सके। मेरा भक्त ही मुझे जान सकता है, 1855 में भी भगवान कह रहे हैं। तो मनुष्य को क्या चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की खोज कैसे करेंगे? कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान हम सबके हृदय में गुरु बन के बैठे हैं। जब भगवान हमारी चेष्टा, हमारा प्रयास, हमारी डिज़ायर देखते हैं तो भगवान बाहर से एक गुरु की व्यवस्था करते हैं। भगवान भक्तों के संग की व्यवस्था करते हैं, भगवान सत्संग की व्यवस्था करते हैं। भगवान ऐसा व्यक्ति विशेष आपके सामने ले आते हैं जिसे भागवत गीता का ज्ञान है, तो वही व्यक्ति हमें भागवत गीता समझा सकता है। ये भगवान की कृपा है कि भगवान हमें भक्तों की संगति प्राप्त करवाते हैं और भागवत गीता का वास्तविक अध्ययन करवाते हैं। तो भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर या कृष्ण के कार्यकलाप, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। देखिए, जब बादल हटेंगे तो सूर्य बहुत हमें आसानी से नज़र आ जाएगा। तो ये जितने भी हमारे भगवान से संबंधित भ्रम होते हैं ना, जैसे जैसे हम भागवत गीता पढ़ते जाएंगे तो भगवान के कार्यकलाप, रूप, नाम, लीला आदि सब से संबंधित जो भी भ्रम है वो दूर होते चले जाएंगे। इस प्रकार जब हमारे भ्रम दूर होंगे और हम अपने अध्ययन में स्थिर हो जाएंगे तो भगवान से प्रेम होगा, भगवान की सेवा करने का मन करेगा। तो भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगेगा और भक्ति की अनुभूति होने लगेगी और आगे बढ़ते बढ़ते कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया हम अनुरक्त हो जाएंगे। और यही जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त हो जाते हैं, जहाँ वे नित्य सुखी रहते हैं। जैसे हमने बच्चे का एग्जाम्पल लिया कि उसके एग्ज़ाम्स हैं, तो वो क्या करेगा, वो किसी दक्ष टीचर की तलाश करेगा और टीचर स्टूडेंट को, स्टूडेंट टीचर को ढूंढ ही लेता है, मिल ही जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, फिर अध्ययन शुरू होता है, किताबों का अध्ययन, ज्ञान की खोज शुरू होती है। और उस टीचर की संगति में बच्चा उसे समझता है, उस सिलेबस को समझता है और जैसे जैसे उसे समझ में आने लगती है उसका उस सब्जेक्ट में पकड़ और पक्का होता है। और पकड़ पक्की होती है तो उसके जितने भ्रम होते हैं, डाउट्स होते हैं, वो टीचर की वजह से वो भ्रम, वो डाउट्स उसके उस सब्जेक्ट से दूर हो जाते हैं। अब उसका और मन लगता है, उसे रस आने लगता है उस सब्जेक्ट में, वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, अकाउंट्स हो या जो भी हो। हम तो भक्त हैं, हमें तो भागवत गीता में रस आएगा, मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे कह रही हूँ। फिर उसे अपनी पढ़ाई में रस आने लगता है और फिर वो अपना जो किताबी ज्ञान है उसको अप्लाई करना शुरू करता है, वो देखना शुरू करता है कि हाँ यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा, उसे प्रॉब्लम दिखाते ही समझ में आ जाता है इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। ऐसे ही भक्त को भगवान का सारा निर्देश याद आता है कि मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, मुझे अपने कर्मों के फलों का क्या करना है, मुझे अपने ज्ञान में वृद्धि करनी कैसे है, मुझे वैष्णवों का संग कैसे करना है, मुझे प्रजल्प से कैसे दूर रहना है। और क्या होता है, कृष्ण में प्रेम बढ़ता है पूर्णतया। फिर वो अनुरक्त होता है, जैसे वो बच्चा उस सब्जेक्ट में डूबता है और फिर वो क्या करता है, वो सिटी टॉपर, स्टेट टॉपर, कंट्री टॉपर बन के निकलता है। फिर वो छा जाता है, फिर सब उससे पूछते हैं कि तुम बताओ, तुम इस सब्जेक्ट के मास्टर हो। तो ऐसे ही ये जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है जिसे भक्तगण प्राप्त करते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं और नित्य सुखी हो जाते हैं। तो ये बड़ा सुंदर भगवान ने यहाँ पर हमें समझाया है। देखिए, जब सनातन गोस्वामी जाते हैं महाप्रभु के पास तो वो भी प्रश्न पूछते हैं, के आमी, मैं कौन हूँ, मैं क्यों यहाँ फंसा हूँ, ये क्यों ये विपदाएं मुझ पर आ रही हैं। तो महाप्रभु बड़ा सुंदर कहते हैं, ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्य न शूद्र, ना हम वर्णी न च गृहपतिर न वनोस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्य निखिला परमानंद पूर्णामृतधर, गोपी भर्तुर पद कमले और दास 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 अनुदास।
तो चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं कि ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी, ना मैं गृहस्थ, ना मैं वामप्रस्थ, ना मैं सन्यासी। मेरी तो एक ही पहचान है। क्या पहचान है? कि मैं तो दासों का भी दास हूँ। किसका? गोपिर भरतुर। जो गोपियों के भरता है, मैं उनका दास का भी दास हूँ। ये महाप्रभु बता रहे हैं। जो भी जीवात्मा हैं, बेशक वो मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कोई भी हैं, पतंगे हैं, कीट हैं, कोई भी जो इस संसार में है, या वो आध्यात्मिक संसार में है, भौतिक जगत के सभी प्राणी और सभी आध्यात्मिक जगत के प्राणी, वो सब ऊपर से लेकर सब क्या हैं? दासे दास, दास अनुदास, कृष्ण दास हैं। वो यही जीव का स्वरूप है और यही हमें समझना है। जीव रे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर इसे बताते हैं। हर जगह शास्त्रों में इसका वर्णन है, बस हमें समझना है। क्योंकि सनातन गोस्वामी ने पूछा, के आमी के ने आमाया जारे ताप त्रया इहा नाही जानी के अमने हिता हया। मैं कौन हूँ? क्यों मैं त्रितापों से परेशान हूँ? क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं लगेगा तब तक मैं अपने मनुष्य जीवन का कैसे फायदा उठा पाऊंगा? हाउ कैन आई बी बेनिफिटेड? तो महाप्रभु बड़ा अच्छा बताते हैं, जीव रे स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो हम जो हैं, वो हमारा जो असल स्वरूप है वो भगवान की हम शक्ति हैं, हम तटस्थ शक्ति हैं। हम भगवान से मिल सकते हैं अगर हम भगवान के आध्यात्मिक जगत की तरफ कूच करें, अगर हम भक्ति का मार्ग अपनाएं। लेकिन हमने कौन सा मार्ग अपना रखा है? हमने भगवान से विमुक्ता का मार्ग अपनाया हुआ है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। हम बाहर की तरफ वांछा कर रहे हैं, भोग करने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए हम दुखी हैं। माया हम पर झपट्टा मारती है और अपना ग्रास बना लेती है। तो हमें ये समझना होगा और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो शास्त्र अध्ययन भगवान की गुरु की संगति में ही बैठकर किया जा सकता है। तो जैसे भगवान ने कहा कि प्रभुपाद ने कहा 7वें अध्याय 8वां अध्याय जो है ये सार है, तो हमें इसे समझना है। देखिए अभी हमने यहाँ पर बात की है यज्ञ की। तो यज्ञ क्या है? भगवान ने भागवत गीता में ही बताया है कि यज्ञ क्या है। हम इधर उधर भागते हैं, भागवत गीता में सभी उत्तर हैं। 10:25 में देखिए भगवान कह रहे हैं, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप मैं हूँ। भगवान ने बता दिया है कि भगवान जप यज्ञो अस्मि। भगवान बता रहे हैं जब यज्ञ अस्मि, ये जो कीर्तन ये जप है मैं हूँ। 10:25 में बताया है। तो हम ये यज्ञ करेंगे, हम ये यज्ञ करेंगे। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन, यज्ञ पुरुष हैं तो हमें उसी का पुण्य अर्जित हो जाएगा। 7वें 8वें अध्याय में भगवान ने बताया है मुझे जानो। भगवान ने अपना ज्ञान 7वें अध्याय में दिया है। 8वें अध्याय में भगवान ने कहा उस ज्ञान से मुझे प्राप्त करो, भगवत प्राप्ति। आओ मेरे पास आओ, मेरे संग रहो, मेरे परम धाम को प्राप्त हो और फिर कहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सार रूप हैं, ये जो 6 अध्याय हम कर रहे हैं भक्ति योग के हैं 7 से 12। तो सभी बने रहें, ध्यान रखें, समझने का प्रयास करें। भगवान ने भक्ति के बारे में देखिए ये बीच के 6 अध्यायों में बताया है, लेकिन जब आखिरी के 6 अध्याय हैं, आखिरी का अध्याय है 18वां। कहते हैं ना जैसे पब्लिसिटी प्रोमो होती है, 3 घंटे की पूरी पिक्चर नहीं दिखाते, वो आपको वो सीन्स दिखाते हैं जो सबसे ज़रूरी होते हैं और आप आकर्षित हों। तो भगवान ने भागवत गीता का अंत करते करते 18वें अध्याय में संन्यास की सिद्धि उपसंहार भगवान ने बता दिया। जो पब्लिसिटी कह लीजिए, प्रोमो कह लीजिए, एडवर्टाइजमेंट कह लीजिए, ताकि हम आकर्षित हों भागवत गीता पढ़ने के लिए। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम विश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। और भगवान अगले ही श्लोक में कह देते हैं, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ। जो तंत्र मंत्र देवताओं की शरण ले रखी है सभी का त्याग करो, मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान ने आखिरी में भी हमें ये बता दिया
कि जैसे वो कोई इम्पॉर्टेंट सीन्स पिक्चर के प्रोमो पब्लिसिटी के लिए दिखाते हैं जनता को अट्रैक्ट करने के लिए, तो भगवान ने भगवद गीता का भी ये हमें अट्रैक्ट करने के लिए बता दिया। तो शिला प्रभुपाद की बहुत बहुत हम पर कृपा है कि उन्होंने हमें ये एक चांस दिया इस मनुष्य जीवन में, ना कि सिर्फ भागवत गीता को समझने का, बल्कि भागवत गीता को जीवंत करने का, प्रैक्टिकली इसे अपने जीवन में जीने का। तो ये भगवान जो गुरु बन के हमारे हृदय में बैठे हैं, ये व्यवस्था शिला प्रभुपाद की उन्होंने की है। और हम भगवान को तो शायद अप्रिशिएट ना कर पाएँ क्योंकि अभी इतनी बुद्धि नहीं है, अभी वो सिद्धि प्राप्त नहीं है, लेकिन गुरु की प्रेजेंस को, शिला प्रभुपाद की प्रेजेंस को उनकी किताबों के माध्यम से हम ज़रूर अप्रिशिएट कर सकते हैं और अपने जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं। तो जो इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, योगी होते हैं, वो परम स्थान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वो सिर्फ यज्ञ, कर्म, पुण्य, वेदों का अध्ययन अलग अलग नहीं करते, क्योंकि ये तो शाखाएं हैं उसी पेड़ की जिसका जो जड़ है, मूल है, वो भगवान श्री कृष्ण है। मूल में पानी डालने से वेदों का, यज्ञ का, तपस्या का, दान का पुण्य फल भी मिलता है और योगी को परम स्थान भी मिलता है। भगवान इसके माध्यम से, आज के श्लोक के माध्यम से हमें ये बता रहे हैं। अंत करने से यहाँ पर पहले मैं एक आपको स्टोरी बताना चाहूँगी, हमें समझ में आ जाएगा हम कहाँ फंसे हैं। एक मछुआरा है और वो रोज़ मछली पकड़ने के लिए नदी में उतरता है, और जो वो नदी में उतरता है मछली पकड़ने के लिए, तो वो जो रास्ता है वो बहुत कंकड़ पथरीला है, उसके पैरों में छाले हो जाते हैं। और जब वो अपनी नाव को भी पानी में, नदी में उतारता है, तो वह बहुत बड़े बड़ी चट्टानें हैं जिससे उसकी जो नाव है वो भी क्षतिग्रस्त हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो उसे एक समझदार, वहाँ पर एक व्यक्ति होता है, बहुत धनवान होता है, वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूँ तो तुम क्या करोगे? तो बड़ा खुश हो जाता है, कहता है मैं क्या करूँगा, मैं तो ये जो सारा रास्ता है ना, मैं चल के आता हूँ तो मेरे पैरों में छाले पड़े हैं, मैं यहाँ पे कारपेट बिछा दूंगा ताकि मेरे छाले ना पड़े। और ये मेरी जो नाव आप देख रहे हैं ना, चट्टानों से क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो मैं ये सारे जो पत्थर हैं, चट्टानें हैं, वो हटा दूंगा यहाँ से, ताकि मेरी जो नाव है वो भी क्षतिग्रस्त ना हो, मेरे पैर भी बच गए, मेरी नाव भी बच गई। कहने का तात्पर्य, 1 करोड़ रुपए मिलने के बाद भी तूने मच्छियाँ ही पकड़नी है, तू अपनी इस ज़िंदगी से निकलना नहीं चाहता, तू अभी भी अपने पैरों के छालों का इलाज करना चाहता है, अभी भी तू अपनी नाव को क्षतिग्रस्त होने से बचाना चाहता है, जबकि तू इस 1 करोड़ रुपए से ये जीवन, ये सारी तकलीफ़ें ही दूर कर सकता है, लेकिन उसमें इतनी समझदारी नहीं है। ऐसे ही हमें भी जब गुरु का सानिध्य मिल रहा है, भगवान का सानिध्य मिल रहा है, सत्संग का सानिध्य मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी मटेरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रहे हैं। भक्ति करने से पैसा आएगा, पैसा आने से मैं घर बनाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, शादी करूंगा, आराम से जीवन जीऊंगा। उसके अंत में क्या होगा बेटा? उसके अंत में तू फिर मर जाएगा। तो ये जो तेरे को मिला है गुरु का सानिध्य, ये जो मनुष्य देह मिली है, इससे ये प्रॉब्लम्स मत सॉल्व कर जैसे वो मछुआरा अपनी कारपेट लगाकर और चट्टानों को हटाकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अरे इस जीवन से ही निकलने का प्रयास करो, छोड़ दो ये जो मच्छी का जीवन तुमने बिता रहे हो, मछुआरे का जीवन बिता रहे हो। इस 1 करोड़ रुपए से बहुत कुछ और कर सकते हो जहाँ ये संकट नहीं है। इसी तरह से मनुष्य जीवन से भक्ति कर सकते हो जहाँ ये सारे संकट खत्म हो जाएंगे। तो हमें भी उस परम स्थान की प्राप्ति का कुछ उपाय अब करना चाहिए, क्योंकि वेद ज्ञान और जो कुछ भी दान और तपस्या, उसको मेरे को करने से क्या मिलेगा? मुझे तो परम स्थान मिलते ही, मिक्स फ्रूट जूस मिलते ही मेरा तो अपने आप ही पोषण हो जाएगा, सारे पुण्य मुझे मिल जाएंगे। मुझे तो सिर्फ एक भगवान के श्री चरणों की ही आस है, भगवान के श्री चरणों की ही प्रयास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। भगवान की वाणी श्रीमद् भागवत गीता की जय।